इस मूवी के शुरुआत में हमें अमेलिया नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका एक बेटा सेम होता है जो बेड के नीचे छुपे मॉन्स्टर से डरता है। अमेलिया सेम को बार बार साबित करती है कि वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन वो बड़ा ही बदमाश बच्चा होता है जो अपनी अजीब हरकतों से अपनी माँ को बहुत ही परेशान किया करता था। अमेलिया की जिंदगी में बहुत ही टेंशन थी। उसने कुछ साल पहले ही अपने पति को खो दिया था एक कार एक्सीडेंट में। वो हमेशा इस दुख को अंदर ही अंदर दबा देती थी और उसने बेसमेंट में अपनी पुरानी जिंदगी को दबा दिया था, जहां वो फिर से जाती है बाबा डुक की वजह से। वो अपनी पति की फोटो देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है। अब एक रात अमेलिया सेम से कहती है कि कोई भी बुक चॉइस कर लो, मैं तुमको कहानियां सुनाऊंगी। वो एक बुक चुनता है डू बाबा की, जो कि वहां अचानक आ गई थी, जो सेम को इतना डरा देती है कि वह अपनी माँ की गोदी में ही रोने लगता है और कहता है कि मॉम इस किताब को बंद कर दो। फिर अमेलिया सेम को दूसरी कहानी सुनाकर सुला देती है। तब अमेलिया उस किताब के पन्ने को पलटकर देखती है। वो किताब कहती है कि बाबा डुक एक बच्चे के पास छिपने आएगा, उसे उसको देने की मांग करेगा, फिर बच्चों की माँ से भी यही पूछेगा, फिर ये छुपने से छुटकारा पाएगा और उनको परेशान भी करेगा। फिर आखिरी के पेज बिल्कुल खाली थे। इसके बाद अमेलिया उस किताब को सेम से छुपा देती है। अब वक्त जैसे जैसे गुजरता है, सेम बाबा डुक के नाम से बहुत ही डरने लगता है। अब अमेलिया साबित करने के लिए उस किताब को फाड़कर डस्टबिन में गिर देती है। उसके कुछ दिन बाद घर में अजीब चीजें होने लगती है, जहाँ सेम सारा नाम बाबा डुक पर लगाने लगता है। यहाँ अमेलिया सोचती है कि सेम शायद कुछ कहानियां बना रहा है। हम जानते हैं वो कितना बदमाश है, जिसको वो इग्नोर कर देती है। इसके बाद अमेलिया को अजीब चीज महसूस होने लगती है। एक रात मेन डोर पर नॉक होती है। जब अमेलिया गेट खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, इसलिए वो वापस गेट बंद करके सोने जाने लगती है। तभी गेट पर वापस नॉक नॉक होती है। फिर से अमेलिया गेट खोलती है तो इस बार गेट के बाहर मेट के ऊपर वही किताब पड़ी हुई थी जो अमेलिया ने फाड़कर डस्टबिन में गिर दी थी। वो बिल्कुल सही सलामत में थी, लेकिन इस बार बुक की आखिरी पेज भरे हुए थे, जिसमें बाबा डुक अपनी परछाई से प्रजस कर रहा था माँ को और वह अपने बेटे को मार रही थी, ऐसा उस बुक में था। जिसके बाद वो उस किताब को जला देती है, लेकिन वो अपने मन में दुख लेकर ऑलरेडी बाबा डुक को इनवाइट कर चुकी थी, क्योंकि इंसान अंदर से कमजोर होता है तो उसे प्रजस करना और भी आसान हो जाता है। उस हादसे के बाद अमेलिया 2 दिन तक नहीं सो पाई। अब एक रात बाबा डुक अमेलिया को प्रजस कर ही लेता है। अब सेम अमेलिया को बार बार कह रहा था कि ये कर दो वो कर दो, लेकिन इस बार अमेलिया कुछ करने के बजाय सेम पर ही भड़क जाती है और गुस्सा करने लगती है। साथ ही उसकी आवाज भी बदल जाती है, जिस कारण सेम डर जाता है। वो सेम को बोलती है कि काश वो उस रात एक्सीडेंट में मारा गया होता और तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तुम्हारी आदतें बहुत खराब है। जिस कारण सेम बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली रात सेम अपने पड़ोसी मिस रोज को फोन लगा देता है। तभी अमेलिया वहाँ आकर फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और वायर को भी काट देती है। अब वो अपने गुस्सा उतारने के लिए अपने डॉग को मार देती है। फिर अमेलिया सेम को समझाती है कि वो अब ठीक हो गई है, सब कुछ ठीक है। तभी सेम नाइफ लेकर सीधा उसके थाई पे मार देता है और बेसमेंट की तरफ भाग जाता है, जिसका पीछा अमेलिया करती है, लेकिन सेम उसे नॉकआउट कर देता है बेट मार के। उसने और भी तरीके वहाँ पे लगा रखे थे। अब अगले सीन में जब अमेलिया की आँख खुलती है तो वह अपने आप को बंधा हुआ पाती है और सेम वहीं पर बैठा होता है। सेम बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मी। तभी वो चलाने लगती है और अब अमेलिया बाबा डुक की सोल से जीत जाती है। वह उठकर ब्लैक खून के उल्टी करने लगती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती। वो जैसे तैसे अपने बेटे सेम को हक करती है। सेम बोलता है कि मॉम बाबा डुक ऐसे ही नहीं जाएगा घर से। तभी कोई इनविजिबल फोर्स सेम को ऊपर अंधेरे कमरे में खींच ले जाती है। फिर ओलिया बाबा डुक से कहती है कि ये मेरा घर है और तुम यहाँ ट्रेसपासर हो। तभी बाबा डुक एक कैप और छोटा सा कोट बन जाता है। अब बाबा डुक जाकर बेसमेंट में छुप जाता है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और आज सेम का बर्थडे भी था, तो पहली बार आज पार्टी बनाई गई थी। साथ ही उसी दिन उसके पति का देहांत हो गया था। अब सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अमेलिया और सेम कुछ कीड़े उठाकर बेसमेंट में ले जाते हैं। अब वो फोर्स उन कीड़ों को खींचकर अंधेरे कमरे में ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों नेक्स्ट मूवी किस टॉपिक पर आनी चाहिए प्लीज कमेंट करके बताएं।